आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता दोस्तों, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ता। नमस्कार दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि के लिए, एरी साइन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का कार्यक्रम शनि की 7.5 के ऊपर है। शनि की 7.5 मेष राशि की शुरू हो जाएगी 29 मार्च 2025 में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह कार्यक्रम इतनी जल्दी लाने का क्या मकसद है, क्या मोटिव है। दोस्तों, मेरा मोटिव सिर्फ एक है कि मैं देखता हूं कि प्रैक्टिकल व्यक्ति बहुत ज्यादा डरता है, बहुत नमित होता है, बहुत भ्रांतियां मन में लेकर चलता है शनि की 7.5 को लेकर, और फिर नेगेटिव हो जाता है, और फिर नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर हो जाती है। वह कहते हैं ना कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है, कि जो आप मानोगे वह आपको लगेगा, जो आप सोचोगे वह आपके साथ में होगा। तो शनि की 7.5 को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। आपको पता है कि आपके पूरे 30 साल के बाद शनि की 7.5 लग रही है। इससे पहले आपकी शनि की 7.5 लगी थी जून 1995 में, यानी कि जून 1995 में 7.5 लगी थी 7.5 साल के लिए। अब लग रही है आपकी 29 मार्च 2025 में, 30 साल बाद। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, सब कुछ डिटेल में, ताकि आप डरो नहीं। शनि को समझो, कर्म को समझो, न्यायाधीश को समझो, और वैसे ही आपकी एनर्जी हो जाए, और वही आप उसे एक्सेप्ट कर लो, और वही पॉजिटिव हो जाओ, और 7.5 साल आपके कब निकल जाए आपको भी पता ना चले। तो ध्यान से समझना जरूरी है आपके लिए, जल्दबाजी में नहीं। यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, और चंद्र राशि से ही हमारी शनि की 7.5 लगती है, सन साइन से नहीं। और अगर अपनी जन्म कुंडली पर आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब आपको ध्यान से समझना है, सुनना है कि ये 7.5 साल आपके लिए कैसे हैं, शनि की 7.5 क्या है, शनि क्या है, उसे समझना है। दोस्तों, आपकी सर्वप्रथम राशि होती है मेष राशि। काल पुरुष की कुंडली मेष राशि से ही शुरू होती है। तो आप ही काल पुरुष हैं। जो आपकी कुंडली में हो रहा होता है वह आपके जीवन में हो रहा होता है, और जो आपके जीवन में हो रहा होता है वही आपकी कुंडली में हो रहा है। दोनों एक हैं, आपकी कुंडली और आप सेम हैं। अब आपकी मेष राशि है दोस्तों। आपकी राशि से शनि आपके 12वें हाउस में आ जाएंगे तो आपकी शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। जैसे ही शनि आपके 12वें हाउस में प्रवेश करेंगे 29 मार्च 2025 में आपकी शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी, जो कि रहेगी पूरे 7.5 साल तक, मई 2032 तक। आपकी शनि की 7.5 के 2.5 चरण, 2.5 साल के 3 चरण होते हैं। 2.5 साल का एक, 2.5 साल का दूसरा, और फिर 2.5 साल का तीसरा। अब दोस्तों, शास्त्रों में क्या कहा जाता है? शास्त्रों में कहा जाता है कि चंद्रमा हमारा मन है, और शनि एक मलेफिक, एक पापी ग्रह, एक कर्मों का ग्रह माना जाता है, न्यायाधीश है। जब भी चंद्रमा के पास शनि आते रहते हैं वैसे ही हमको रिस्पांसिबिलिटी देते रहते हैं। जैसे ही चंद्रमा के पास शनि आने लगते हैं वैसे ही हमारे मन को थकाने लगते हैं, हमारे मन में नेगेटिविटी आने लगती है, और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हमारा जीवन वैसे ही होने लग जाता है, और उसी चीज को हमें सुधारना है। अब ये शनि आपके 12वें घर में आएंगे तो सबसे पहले आप शनि को समझो। शनि क्या है? शनि एक कर्मों के कारक हैं। जिस हाउस में ट्रांजिट करते हैं, जिस हाउस में बैठते हैं, उसी को वृद्धि करते हैं, उस हाउस की वृद्धि करते हैं, और आपके जो एनर्जी है, आपके जो कर्म हैं, उस हाउस में लगा देते हैं। समझ गए आप? हमारा जो कर्म है, यानी कि जो हम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, आप जो भी कर रहे हैं तो आपके कर्मों को वहां एग्जॉस्ट करेंगे। उस हाउस में आपके 12वें घर में आएंगे। 12वां घर किस चीज का होता है? 12वां घर होता है विदेश का, 12वां घर होता है एक्सपेंसेस का, 12वां घर होता है हमारे हॉस्पिटल्स का, और 12वां घर जो भी चीजें जा रही होती हैं वो सब 12वां घर होता है। अब जैसे ही आपके 12वें घर में शनि आएंगे 29 मार्च 2025 में, आपकी विदेशी गतिविधियां होने स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर आपके लॉन्ग ट्रेवल स्टार्ट होने लग जाएंगे, या फिर आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने लग जाओगे, और मानसिक तनाव के साथ में, क्योंकि ये शनि आपको कर्मों के आधार पर फल देते हैं। शनिदेव कहते हैं कि मैं 30 साल बाद आऊंगा, 30 साल बाद आऊंगा शनि की 7.5 लेकर,
और आपको प्यूरिफाई करने आऊंगा। आपके कर्मों के आधार पर आपको फल देने आऊंगा जो आपने अपने कर्म किए हैं। कुंडली में जैसे आपके शनि हैं, मैं एक्टिव हो जाऊंगा और मैं आपको उसी तरीके से फल दूंगा। और मैं आपको प्यूरिफाई करूंगा, मैं आपको मैच्योर करूंगा, मैं आपको सच्चाई का सामना करवाऊंगा। आप जिसे अपना समझते हैं, मैं बताऊंगा कि वो अपना है या नहीं है। जिसे पराया समझते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि वो पराया है या वो अपना है। आपका ये शनि आपको प्यूरिफाई करने आते हैं, तो ये शनि आपके 12वें घर में क्या होगा? धीरे धीरे आपके मन को एक्टिव करेंगे, आपको मैच्योर करेंगे। आपके मन के अंदर बहुत सारी आइडियाज आएंगी, आप ट्रेवल्स पर जाएंगे, आप बहुत ज्यादा यात्राएं करने लग जाएंगे, क्योंकि 12वां घर हमारे पैर होते हैं। शनि वहां पर आएंगे तो आपके पैरों को थकाएंगे। आप केदारनाथ जाएंगे, आप वैष्णो देवी जाएंगे, आप लंबी यात्राएं करेंगे, आप अपने पैसों को वहां खर्च करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। आपके मन में नए नए आइडियाज आएंगे, आपके मन में नए नए तरीके की ओवरथिंकिंग जागृत होगी। और इसी चीज को ही आपको समझना है, इसी चीज को आपको डरना है। गैर परंपरावादी कार्य नहीं करने हैं। कुछ लोग आपको मजबूर करेंगे गैर परंपरावादी कार्य करने के लिए, जैसे कि ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना। आपको इन चीजों से बचना है, क्योंकि अगर आप इन चीजों में पड़ गए तो आपके 7.5 साल जिंदगी के खराब रहेंगे। आपको पॉजिटिव होना है, आपको प्रैक्टिकल होना है, आपको स्पिरिचुअल होना है, और फिर आपके 7.5 साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। आपको ट्रैवलिंग पर जाना है, आपको धार्मिक यात्राओं का सुख प्राप्त करना है, आपको अपने परिवार का सपोर्ट करना है, क्योंकि शनि जो है 29 मार्च 2025 से 2.5 साल तक आपके पहले चरण में रहेंगे। और जब दूसरे चरण में आपके दूसरे हाउस को देखेंगे तो परिवार में किसी तरीके का आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। खासकर अपने माता पिता के साथ में बिल्कुल आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। शुरुआती 2.5 साल 7.5 के जो शुरुआती जो फर्स्ट स्टेप होगा, वहां पर आपको दांतों से रिलेटेड कोई तकलीफ हो सकती है। आप अपने दांतों से रिलेटेड कुछ करवा सकते हैं। और इसी शनि की 7.5 में आप अपने करियर में परिवर्तन भी लेकर आओगे। अगर आप बहुत ज्यादा घर पे बैठे हुए थे, घर पे आराम से बैठे, लेजीनेस है, आपके अंदर कुछ करने का मन नहीं कर रहा आपको, तो शनिदेव आपको घर से बाहर निकाल के हाथ पकड़कर बाहर ले जाएंगे। क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा और कर्म ही प्रधान है और कर्म से ही रचता है हमारा भाग्य। ये शनि की 7.5 शुरू हो जाने के बाद आपको पॉलिटिक्स के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना आपको। अपने वर्किंग प्लेस पर, प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट में हैं, बिल्कुल दूर रहें इस चीज से। अगर आप कोई आरण लेते हैं, कोई लोन लेते हैं, कोई कर्जा लेते हैं, तो बहुत समझदारी से लें। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। सामने वाले पर बिल्कुल भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, नहीं तो आप फंस सकते हैं। ब्लेम लग सकता है आपके ऊपर। इन सभी चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। और एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा कि शनि की दृष्टि आपके 6ठे घर पर भी है और आपके भाग्य स्थान पर भी पड़ रही है। यानी कि आप जो भी काम करेंगे शुरुआती टाइम पर, वो काम थोड़ा सा विलंब में होगा, लेकिन होगा। आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं, ये मायने रखता है। अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं तो 7.5 आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। लेकिन अगर कुंडली में शनि स्वयं राशि के हैं, उच्च के हैं, तो ये शनि आपको रंग से राजा बनाने वाले भी हो सकते हैं। जब 2.5 साल के बाद आपका दूसरा चरण शुरू होगा शनि की 7.5 का, तो तब शनिदेव आपकी राशि में ट्रांजिट करेंगे और आपके 7th हाउस को देखेंगे। यानी कि विवाह होने की संभावना अच्छी है, पार्टनरशिप की संभावना अच्छी है, आपकी डेली इनकम हो जाएगी, आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। दूसरे चरण में आप अपने कार्य क्षेत्र में रिस्पांसिबिलिटी के साथ में काम करेंगे। आप दूर दूर के रिलेशंस पर ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान देंगे। दूसरे चरण में आपको मैच्योरिटी बहुत आ जाएगी और काम करने का तरीका और एक्सपीरियंस बढ़ने लग जाएगा। जब आपका तीसरा चरण शुरू होगा तो उस पर मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। जो भी आपके प्रश्न होंगे वो सभी प्रश्नों के जवाब आपको दूंगा। लेकिन तीसरे चरण में इन शॉर्ट आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलने वाला है। शनिदेव काम करवाएंगे, ट्रेवल करवाएंगे, लेकिन नए नए काम आपके साथ में जोड़ते हुए चले जाएंगे। आपको अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। सेकंड और तीसरे चरण में वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।